और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आस्था का ये जो महापर्व है, पूरी दुनिया में ये इकलौता ऐसा महापर्व है जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु एक जगह पर जुटते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य कमाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि ये कुंभ अपने आप में कितना खास होता है और लोगों की कितनी आस्था इस कुंभ से जुड़ी हुई है। इस महाकुंभ पर प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने न्यूज 24 से खास बातचीत में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कुंभ की महिमा मेरी दृष्टि में वेद काल से रही है। हमारे पास वेदों के कुछ मंत्र भी हैं जिसमें कुंभ की महिमा गाई गई है। मैं इतना ही कहूँगा कि जहाँ ये कुंभ होता है, जहाँ ये संगम है, वहाँ वनवास के दौरान भगवान राम जी ने स्नान किया था, पुण्य लाभ लिया था। परमात्मा ने स्वयं वहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुक करके भरद्वाज जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया था। उसी कुंभ मेले में गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में कुंभ का जिक्र किया है और गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आवत सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तुलसीदास जी ने इस कुंभ का वर्णन किया है और ये बहुत हमारी प्राचीन शब्द बहुत छोटा है, सनातन धारा है कि प्रयागराज में इस तरह सब लोग इकट्ठे होते थे। और हम सब जानते हैं कि प्रयाग में गंगा और यमुना तो प्रकट दिखती है, सरस्वती की धारा अप्रगट बहती है, हम जानते हैं। लेकिन कुंभ का एक विशेष महत्व ये है कि दो धाराएं गंगा और यमुना प्रकट बहती ही हैं, लेकिन साधु संत और इतनी चेतनाएं इकट्ठी होती हैं, इनके द्वारा पानी के रूप में, जल के रूप में भले ही सरस्वती प्रकट न हो, लेकिन वाणी के रूप में साधु संतों के द्वारा वहाँ सरस्वती भी प्रकट हो जाती है। और श्रवण के माध्यम से, हम सब दर्शन के माध्यम से इसमें अवगाहन करते हैं। मुझे लगता है कि जो कुंभ की सनातन परंपरा है उसमें वाणी के रूप में क्या होता था, जल प्रवाह में पवित्र जल प्रवाह में तो हम स्नान करते ही थे और अपने को धन्य महसूस करते थे, लेकिन वाणी के रूप में जो प्रवाह बहता था उसका तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में स्पष्ट एक चित्र दिया है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहि भक्ति भगवंत की संजुत ज्ञान विराग। नारद जी ने अरण्य कांड में पंपा सरोवर के तट पर भगवान राम को कहा है, सुनहु राम विज्ञान विशारद। आप विज्ञान विशारद हैं। तो मेरी समझ में कुंभ में विज्ञान और धर्म का समन्वय भी सनातन काल से चला और आज भी हमारे प्रगट ऋषि मुनि साधु संत उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने मुरारी बापू से सुना किस तरीके से कुंभ का महत्व होता है आम लोगों के जीवन में। लेकिन जब कुंभ में स्नान और दान का विशेष महत्व है, दान आपको क्या क्या करना है ये तो हमने आपको 2 बार बताया, लेकिन स्नान करने का क्या कोई विशेष मुहूर्त होता है जिसमें स्नान करके आप विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं? अब ये भी जानेंगे। हमारे संवाददाता वरुण भी हमारे साथ हैं, इनकी जैकेट उतर चुकी है जो कि साफ बता रही है कि यहाँ पर धीरे धीरे संगम तट पर गर्मी बढ़ती जा रही है। वरुण, आपके पास हम आएंगे और इस वक्त की ताजा तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन एक बार पहले हम चलते हैं राजीव नारायण जी के पास और इनसे जान लेते हैं स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। राजीव जी। देखिए, ऐसा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए 4 साधन कहे गए हैं, शास्त्र, उत्साह, गुरु और काल। काल मतलब मुहूर्त, समय। तो ये अगर हम कोई ऑस्पिशियस मोमेंट लेते हैं तो उससे ऐसा माना जाता है कि कॉस्मिक एनर्जी हमारी ऑस्पिशियस उस समय हमारी बॉडी को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि हम पहली बात कर चुके यथा पंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इसी तरह आज के दिन जो अच्छे मुहूर्त हैं,
स्नान करने के लिए। और मैं आप सारे दर्शकों को आपके न्यूज़ 24 के बताना चाहता हूं कि आप अपने घर में भी इस पीरियड में आप कर सकते हैं। ईश्वर ने कहीं वादा नहीं लिए कि आप इलाहाबाद नहीं प्रयागराज नहीं पहुंच पाए तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। तो वो मुहूर्त है 9 बजे से लेके 11:50 पर सुबह। ये कुंभ लगन और मीन लगन अति उत्तम है। उसके बाद 1:30 बजे से आपका बनता है 3 बजे तक। फिर बाद में आपका सायकाल 6 बजे से लेके 7 बजे 7:30 बजे तक का ये समय, ये अति उत्तम लग्न है जिसमें हम ये हैं कि तो हमको निश्चित रूप से ये बेनिफिक एनर्जीज जो हम ईश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा कहते हैं उसको हम बेनिफिक एनर्जी कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन राजीव जी, क्या इस स्नान में सिर्फ जल से हम स्नान कर सकते हैं या उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करना है? देखिए, गंगा जल मिला दीजिए। घर में लगभग सभी लोगों के गंगा जल मिलता है। फिर उसके बाद मैं उसी बात पे आ जाता हूँ मानसिक, कि मैं अगर आप प्रार्थना करके हे माँ मेरे जो भी मेरे पास जल का पात्र है इसमें प्रवेश करो माँ और मुझे गंगा जल जैसा आशीर्वाद दो। आप देखिए आपके शब्दों में वो पावर है, वो एनर्जी है कि वो गंगा का वही उसमें तत्व आ जाएगा जो आपने गंगा जल में अंदर देखा है। क्योंकि आपकी जब आप आत्मा के साथ जुड़ करके कोई प्रार्थना करते हो तो वो ईश्वर की ही ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद माना जाता है। जी, एक बार फिर से क्या वो समय आप बता सकते हैं राजीव जी? जी, 9 बजे से लेके 11:50 सुबह के टाइम में लंच से पहले। फिर 1:30 बजे से लेके आपका 3 बजे तक का समय है। ये वृषभ लगन आता है, स्थिर लगन है। फिर उसके बाद कर्क लगन में जो कि 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में रहेगा। इन लगनों में आपके पास 4 समय आ गए। आपके पास 2 लगन तो मिल गए 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, ये 2.5 घंटा मिला। फिर आपको 1.5 घंटा 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक मिल रहा है। फिर आपको 6 बजे से 7 साढ़े 7 तक आपको मिल रहा है, जो आप क्योंकि वो दोनों ही अच्छे टाइम है। देखिए, जो 6 बजे वाला वो आपका संध्या काल आ जाता है और उसमें गोधूली बेला भी जुड़ जाती है। और इस समय 11 साढ़े 11 बजे में आपका अभिजीत मुहूर्त भी आपको मिल रहा है। कुंभ लगन बनता है 9 बजे और ये कुंभ का ही स्नान कर रहे हैं, तो आप अपने घर में ही कुंभ का पुण्य उठा सकते हैं आप इस लगन में नहाने के बाद में। जी, जाहिर तौर पर तो आपने ये तो जान लिया कि अगर आप संगम तट पर इस कुंभ का आनंद उठाने, स्नान करने, दान करने, पुण्य कमाने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको यहां चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे बैठे ये पुण्य कमा सकते हैं। आपको वो तमाम क्षण, वो पल और वो समय बता दिया गया है जिस समय में आप अगर स्नान करते हैं अपने घर में ही गंगा जल थोड़ा सा मिला लें नहाने के पानी में और उससे स्नान करें तो आपको वही फल, वही पुण्य प्राप्त होगा जो संगम में डुबकी लगाने से आज के दिन आप प्राप्त करेंगे। ऐसे में न्यूज़ 24 पर बने रहिए, ऐसी ही विशेष छोटी छोटी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। क्या आपको दान करना है ये भी आपने जान लिया, कैसे आपको घर बैठे बैठे कुंभ का महापुण्य कमाना है ये भी हमने आपको बता दिया। लेकिन घर बैठे बैठे क्या कुछ ऐसी पूजा है जो हम कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसका जाप हम कर सकते हैं जिससे हम पुण्य कमा सके, देवताओं की, ग्रहों का आशीर्वाद ले सके, ग्रह हमारे अनुकूल हो सके? कोई ग्रह अगर हमें अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो उनका फल शुभ फल में तब्दील हो जाए, बदल जाए, क्या कुछ ऐसा है? ये जानते हैं अब हम पंडित सुरेंद्र शर्मा जी से। सुरेंद्र जी, देखिए, गंगा गंगा जो कहे पाप कटे दुख मिटे, गंगा गंगा जो कहे पाप कटे दुख मिटे, गंगा डुबकी जो लगाए पाप मिटत श्राप हटत जीवन सुखी हो जाए। तो गंगा माँ का ये वरदान है कि गंगा माँ का नाम लेते ही ऐसा पावन नाम है कि हमारे अंदर जो है ऐसी तरंगे, पॉजिटिव तरंगे पैदा हो जाती हैं। गंगा एक विश्व कल्याण के लिए अवतरित के लिए अवतरित, परमार्थ के लिए अवतरित, और हमारे जितने पाप और कष्ट संताप उन सबको हरण करने के लिए गंगा उदय हमारे पृथ्वी पर, और सारे पूरा वर्ल्ड इसका लाभ उठा रहा है। तो मंत्र गंगा स्रोत कर सकते हैं आप, सूर्य स्रोत पढ़ सकते हैं आप, हर हर गंगे कह के स्नान कर सकते हैं आप, बहुत सरल। और गंगाए नमः, यमुनाए नमः, और मन में मानसिक कुंभ का मानसिक आपने कल्पना कर ली कुंभ की, और ये कुंभ महाप्रयागाय नमः, ओम महाप्रयागाय नमः, प्रयागराजाय नमः, तो इसका जाप कर लिया और मानसिक रूप से ये सोच लिया कि हम कुंभ के मेले में हैं। ये मानसिक स्नान है। मानसिक स्नान का भी बड़ा महत्व है, उससे भी आपको सहस्त्र हजारों लाखों उनका अश्वमेध यज्ञों का आपको जो है पुण्य प्राप्त होगा। तो मानसिक स्नान कर सकते हैं आप कुंभ का ध्यान करके, गंगा जल मिला करके, जो जिस प्रकार से
वृष लगन में और कुंभ लगन में आप उसमें स्नान कर सकते हैं। हाँ, जो जातक तंत्र मंत्र के हैं तो वो सिंह लगन में उनका स्नान कर सकते हैं, वो रात्रि को होता है, तो वहां पर वो साधना अलग किस्म की है, वो तांत्रिक साधना है। तो इस प्रकार से ये विवरण है जी। कुंभ में अगर किसी को नागा साधु बनना है तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये भी एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सीधी तस्वीरें हम प्रयागराज से दिखा रहे हैं। साथ ही साथ वरुण भी हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। वरुण, कहा यह जाता है कि मकर संक्रांत के दिन से ही जो ठंड है वो कम होने लगती है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ग्रीष्म ऋतु की यहाँ से थोड़ी बहुत शुरुआत होने लगती है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही लोगों के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल टेम्परेचर हो जाता है। यहां पर जब आप पहुंचे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है आपको यहां पहुंच के वरुण? क्योंकि पिछली बार जब मैं यहां पर पहुंची थी, यहां पहुंचते ही यहां की हवा में पवित्रता लग रही थी, महसूस हो रही थी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे ऐसी पावन नगरी में और वो भी कुंभ कवर करने का मौका मिलना बहुत सौभाग्य की बात है और शायद यही वजह है कि जब हम यहाँ से लगातार कवरेज कर रहे हैं और एक के बाद स्टोरीज भी कर रहे हैं तो उसमें कुंभ के रंग तो नजर आ रहे हैं, साथ साथ एक विशेष तौर पर अनुभूति भी हो रही है। और अब क्योंकि आज स्नान है, शाही स्नान है और ऐसे में हर तरफ कुंभ में छटा बिखरी पड़ी है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और कहा जाए तो माँ गंगा में स्नान करने पर यह कहा जाता है कि आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, सारे पाप नष्ट हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना, आपके कर्म सुधर जाना, आपकी पीढ़ियां सुधर जाना। तो ऐसी जब स्थिति हो, ऐसी जब परिस्थिति हो तो हर कोई चाहता है कि इस पल में वो यहाँ पर अपने आप को आकर कहीं ना कहीं माँ गंगा के सबूत कर दे। और हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये मौका मिला है कि हम इस पर कवरेज कर रहे हैं, हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं और ये सौभाग्य भी कहीं ना कहीं ग्रहों के हिसाब से बनता है। तो ये फिलहाल लाखों की नहीं करोड़ों की भीड़ अपने आप में ये साबित करती है कि आस्था और सनातन धर्म में विश्वास और जिस तरीके से स्थिति है वो निश्चित तौर पे हर कोई भक्तगण श्रद्धालु ये चाहता है कि वो इस स्नान का आनंद ले और अपने आप को भगवान या परमात्मा में कहीं ना कहीं सबूत करें। वरुण, आपको सौभाग्य मिला है जब यहाँ कुंभ में संगम तट पर जाने का, इसे कवर करने का, तो शुभ मुहूर्त भी आपको पता ही है। आपने सुना होगा यहाँ पर हमें पंडित राजीव नारायण शर्मा ने सारे शुभ मुहूर्त बताए हैं। आप इसमें स्नान जरूर करें और पुण्य जरूर कमाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, पंडित सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ है, राजीव नारायण शर्मा भी हमारे साथ है और वरुण भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, जो कि तमाम तस्वीरें हमें ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। पर यह महाकवरेज है। आज 15 जनवरी मकर संक्रांत के दिन कुंभ का पहला शाही स्नान। पाप और पुण्य की हमेशा हम बात करते हैं कि आप अगर कुंभ में स्नान करते हैं तो आपके दोष कटते हैं, पाप मिटते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से आप मुक्त होते हैं, पुण्य कमाते हैं। लेकिन पाप और पुण्य है क्या? शर्मा जी बताइए। देखिए, ये आपका एक परसेप्शन है। आपका पाप वो है जब इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये अगर ज्यादा डोमिनेंस में आ जाएं तो यही आपके पापी होने के संकेत हैं। और इसके विपरीत अगर आपके अंदर मैत्री, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, समर्पण, सुख, शांति और आनंद की स्टेट डेवलप होने लगे तो ये आपका ये बताता है कि आप पुण्यात्मा हैं और आपके अंदर पुण्य बढ़ रहे हैं। पुण्य का मतलब सतोगुण से है और पाप का मतलब वहां पे तमस से है। रजोगुण और तमस का मिला जुला है प्रभाव ही आपके पाप का कारण बनता है। जी, जाहिर तौर पर। वरुण से एक बार बोलेंगे। वरुण, सिर्फ 10 सेकंड में अगर आप तस्वीरें वहां से दिखा पाए प्रयागराज से, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं? समय की थोड़ी सी कमी है। बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पे एक बार दिखाऊंगा आपको। सामने आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर संगम तट पर किनारे जो है वो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो साधु संत लगातार अखाड़े आ रहे हैं और इसके बाद स्नान करके वापसी भी हो रही है। तो ऐसे में इस समय, क्योंकि सुबह का समय है, 8 बजे का समय है और ऐसे में परिस्थिति आप देख सकते हैं। सामने देखेंगे आप तो नौका विहार करते तमाम दर्शनार्थी श्रद्धालु यहाँ पर है जो चाहते हैं कि संगम में बीच में पहुंचकर वो इस चीज का आनंद उठा सके। तो हर कोई चाहता है कि इस माहौल में अपने आप को रमा हुआ पाए और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से हर भक्त इसमें कहीं ना कहीं लिप्त भी अपने आप को पा रहा है। वरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि लगातार कुंभ की तस्वीरें आपके जरिए ही हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी और राजीव नारायण शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण, आप भी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक जरूर ले सकते हैं।